निफ्टी 50 इंडेक्स का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या सिर्फ ये एक पुल बैक है। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाई से 16% का करेक्शन दिखाया है और अब रिकवरी दिख रही है। सवाल ये उठता है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है या फिर एक पुल बैक है। मार्केट का असली डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गलत एंट्री ले लेते हैं तो बड़े लॉस हो सकते हैं। आज हम इस एनालिसिस में कवर करेंगे प्राइस एक्शन और ट्रेंड सिग्नल्स, की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, टॉप सेक्टर्स, फाइनेंशियल्स, आईटी और अदर मेजर सेक्टर के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये राइट वक्त है फ्रेश एंट्री लेने का या फिर अभी और इंतजार बाकी है। अगर आपको ऐसे ही डीप मार्केट इंसाइट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। आज 5 मार्च को अगर मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो हर एक गिरने वाले स्टॉक के अगेंस्ट में 7 या उससे अधिक स्टॉक जो थे वो ऊपर जाने वाले स्टॉक थे। अगर सेक्टर की बात करें, क्योंकि टॉप सेक्टर्स जो हैं जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो निफ्टी 50 के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वेटेज 36.5% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 13.15% है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो 10.4% है। एंड एफएमसीजी 7.63%, ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.2। तो अगर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को देखें जिसका वेटेज 36.53% है, तो ये निफ्टी 50 का विराट कोहली है। विराट कोहली अगर चल गया, इंडियन टीम पाकिस्तान को हरा सकती है, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। कम से कम वो निफ्टी 50 को उस स्थिति में ला सकता है कि फर्दर गिरना अरेस्ट हो जाए और मार्केट स्टेबलाइज हो जाए। और अगर साथ में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के एक सेक्टर और कोई पार्टिसिपेट कर जाता है तो फिर मार्केट के रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही उठता है, ये जो स्ट्रॉन्ग पुलबैक है आज की डेट में, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है और या फिर ये सिंपल ओवरऑल डाउन ट्रेंडिंग मार्केट का एक पुल बैक है। निफ्टी 50 का मंथली प्राइस चार्ट है। तो निफ्टी फाइनली आज क्लोज हुआ 22,337.3 पे। अब करंट महीना तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो आज हम जो फोकस करेंगे वो वेव एनालिसिस पे ज्यादा करेंगे। ये प्राइमरी वेव है और ये करेक्टिव वेव है, तो सेकेंडरी वेव हो गई। तो हमारा फोकस रहना चाहिए करेक्टिव वेव पर, क्योंकि मार्केट में हमें यह समझना है कि क्या यह करेक्शन समाप्त हो गया है या अभी गिरावट बाकी है। तो यहां पर पहले ध्यान से देखें तो पहले के जो करेक्शन हुए थे यहां पर, तो प्राइस ने कहां पे सपोर्ट लिया था? EMA 21 पे सपोर्ट लिया था। और ये बॉलिंजर बैंड्स का अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है और ये लोअर बैंड है। मिडिल बैंड क्या होता है? SMA 20 होता है। प्राइस यहां पे ध्यान से देखिए, SMA 20 के नीचे गई थी और रिकवर करके ये क्लोज हुई थी SMA 20 के ऊपर में, और उसके बाद में मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बन गया। इसके अलावा यहां पे जब करेक्शन हुआ तो प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया था, यहां भी EMA 21 पे सपोर्ट लिया था। तो इस जगह पे EMA 21 भी है और SMA 20 भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आज मार्केट क्लोज हुआ 22,337.3 पे, तो EMA 21 जो है मंथली चार्ट पे 22,268.57 पे है। इसका तात्पर्य है कि करेंटली निफ्टी 50 मंथली चार्ट में EMA 21 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। लेकिन महीना समाप्त नहीं हुआ है तो हम इतनी जल्दी इसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये करेक्टिव वेव के बाद में कहीं ना कहीं लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम हम यहां देख रहे हैं। तो अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए? इस करेक्टिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस पे। अगर हम इसके रिट्रेसमेंट को चेक करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, वो आता है 23,548 पर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कोई कैंडल 23,550 के ऊपर में क्लोज होती है और उसका फॉलो थ्रू होता है, तो वो पहला ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होगा। क्योंकि वहां पे अगर प्राइस चली जाती है, क्लोज हो जाती है और उसका फॉलो थ्रू हो जाता है, तो अगला लेवल फिर सीधा आता है 24,555, यानी 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि गोल्डन रेशो है। अब यूजुअली देखा गया है कि एक बार करेक्शन के बाद मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल को निकाल लेता है, और वो जोन आता है 23,550 से 23,800 का। ये अगर जोन निकाल लेता है, ये करीब करीब कंफर्म होता हुआ नजर आएगा कि ये करेक्शन की समाप्ति हो गई है। तो डेली प्राइस चार्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि अगर यहां पर क्लोजली देखें रीसेंट प्राइस एक्शन को निफ्टी 50 में, तो यहां पर आपको वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस नजर आएगा। अगर यहां पर आप कंपेयर करें रीसेंट प्राइस एक्शन को, और अगर 4 दिन के प्राइस एक्शन को कंबाइन कर देते हैं, तो एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड स्लोली वॉल्यूम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अभी वॉल्यूम प्रायर वॉल्यूम से अधिक नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले तो इसे ये लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, 22,720। अभी तो ये जो करेक्टिव वेव है, इस करेक्टिव वेव का हाई बनाना बहुत जरूरी है, जो आता है 23,800 पे। तब जाके ये एक हायर हाइज का मार्केट साइकिल कुछ बनता हुआ नजर आएगा। और मे बी ये अगर लेफ्ट शोल्डर है और ये हेड इन प्लेस है, तो प्राइस इस जोन में जाके जो सप्लाई एरिया हमने मंथली चार्ट में निकाला, वहां से करेक्ट हो सकती है। और उसके बाद कुछ ऐसा रिवर्सल चार्ट पैटर्न जब बनता है, वो कंफर्मेशन देगा कि निफ्टी 50 में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। आज के मार्केट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि निफ्टी जूनियर को देखें तो उसने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, और आज के दिन में यह हायर रहा है 2.54% से, जबकि निफ्टी 50 1.15% से हायर रहा है। वहीं अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी मिड कैप 50 ने भी आउट परफॉर्म किया निफ्टी 50 को, 2.52% की तेजी थी। और वहीं अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 50 की बात करें, तो ये इंडेक्स ने भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को, और इसने तो आउट परफॉर्म किया है इवन मिड कैप को, और 3.23% से ये तेजी नजर आई है। यहां भी अगर देखें तो वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है क्लियर कट। वहीं अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, जिसका वेटेज बहुत अधिक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि बॉलिंजर बैंड इसमें स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर एक जो गैप है, ये गैप जो है 22,494 पे फिन निफ्टी में, वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे अगर इस वेव के ऊपर में प्राइस चली गई, यानी 23,781 के ऊपर में चली गई, तो वो करीब करीब कंफर्म करेगा कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये हो जाता है, तो इसका वेटेज हमने देखा 36.5% है, तो वो मार्केट को अपने आप में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वहीं आईटी सेक्टर की बात करें, तो आईटी सेक्टर में दोस्तों अगर ये 4 दिन के प्राइस एक्शन को कंबाइन करें, तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो पावरफुल है, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार को दिखाता है अगर सिंथेसाइज करके देखें। लेकिन अभी वक्त है, ये काफी बड़ी करेक्टिव वेव है, और जब तक ये 43,500 के ऊपर में नहीं जाता है, तो ऐसा बहुत ज्यादा मोमेंटम इसमें डेवलप नहीं होने वाला है। वहीं अगर एफएमसीजी सेक्टर को देखें, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी 4 दिन के प्राइस एक्शन को देखें, तो मॉर्निंग स्टार नजर आ रहा है। अगर इस लेवल को या इस लेवल से कंपेयर करें, तो यहां पर भी वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस क्लियर कट नजर आ रहा है। तो होप तो नजर आ रही है ये सारे इंडेक्स को देखने के बाद। ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अगर ध्यान से देखें, अच्छा खासा रिकवरी आई है। और ये ट्रेंड लाइन जो है, वो रेजिस्टेंस है, मल्टीपल प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल है या पुल बैक है। ऑटो सेक्टर पे एक नजर डालें, तो ऑटो सेक्टर में भी अगर 4 दिन के प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हैं, तो यहां पर भी आपको मॉर्निंग स्टार नजर आ रहा है। और यहां पर भी क्लोजली देखें, तो वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ये वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न इस बात को तो दर्शाते हैं कि आज का जो पुलबैक है या मार्केट की जो रिकवरी है, वो है तो पावरफुल। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि निफ्टी 50 के करंट मूव में ट्रेंड रिवर्सल की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, और किस लेवल के बाद
ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होने की संभावना है। यस, आज का पुल बैक जो है काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, जैसा हमने प्राइस एक्शन के द्वारा समझा, डाइवर्जेंस चेक किए। आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी यहां पर बॉटम बना चुका है और अब ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी कर रहा है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।